हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगी नहीं दी गई जिसका वो मुतकाज़ी था। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है, इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद ना हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अबसार आलम से पूछा क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे। उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। वजारत दिफा और IB की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर एतराज उठा दिया। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं करवाई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। क्या आप आज जमानत देते हैं? मुल्क में जो हो रहा है आइन के मुताबिक है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। साबिक चेयरमैन पैमरा ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी खत लिखा। जो कुछ उन्होंने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म समेत किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हर कुर्सी से उतर कर कहता है कि मैं मजबूर था। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के रिमार्क्स। आपने बयान हल्फी में कुछ और बात लिखी, मुतफरिक दरखास्त में कुछ और कह रहे हैं। चीफ जस्टिस का साबिक चेयरमैन पैमरा से मुकालमा। वो कौमें तरक्की करती हैं जो माजी को कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस की जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की मिसालें। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद पकड़े गए। कराची में सदर के करीब पुलिस का एक्शन। 40 ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में CTD की थाना शालीमार के इलाके में कार्रवाई। 23 अफगान ज़ेर हिरासत, थाने मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल से 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले, अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। इनकला की डेडलाइन के आखिर रोज भी हजारों अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। 31 अक्टूबर को 21,536 गैर कानूनी मुकीम अफराद चमन और तुर्कम बॉर्डर से वापस गए। अफगानिस्तान वापस आने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत की जानिब से दी गई मोहलत के दौरान 1,40,322 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। 18 दिसंबर को पेश होने की हिदायत, तलबी के नोटिस जारी। जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ के समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। तमाम मुल्ज़िमान के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। एहतसाब अदालत के जज अली जुल्करनैन ने केस की समाअत की। पाकिस्तान की फ़लस्तीन के जबालिया मुहाजिर कैंप पर वहशियाना इसराइली हमले की मसम्मत। हमले से खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अमवात, कई जख्मी हुए। वाक़या जंगी जराइम का हिस्सा है। आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली जाहिलियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इंसानी राहदारियों के लिए सहूलियात फराहम करे ताकि गजा के अवाम के लिए रिलीफ का सामान पहुँचाया जा सके। तर्जुमान दफ्तर खारिजा।
पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा गजा कब्रिस्तान का नमूना पेश कर रहा है। 7 अक्टूबर से फलस्तीन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक़वाम आमिल को अपना किरदार अदा करना होगा। सबका फर्ज है मजलूम फलस्तीनियों की मदद करे। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की पासदारी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहादतों की जो तादाद बताई है, असल तादाद उससे कहीं ज्यादा है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। सेनेट में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद इसहाक डार ने पेश की। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार। सिहोनी फोर्सेस का गजा में सबसे बड़े पनाहगज़ीन कैंप जबालिया पर फिज़ाई हमला। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह। शोहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहाइश पज़ीर थे। इसराइल का जुल्म हदें पार कर गया। गजा में मज़ीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। सिहोनी फोर्सेस की बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। जबालिया कैंप में शहीद होने वालों का खून याद रखेंगे। कत्लेआम रुकवाने के लिए अरब और मुसलमान ममालिक तारीखी और फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आइंदा चंद रोज़ में मुतादिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाज़ों पर जंग जारी है। हमने मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह करने का भी दावा। गजा मासूम बच्चों का कब्रिस्तान। हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद। फलस्तीनियों के बच्चे भी तुम्हारे बच्चों जैसे हैं। गजा ज़मीन पर जहन्नुम का नक्शा पेश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीनी सफ़ीर की दुहाई। गजा पानी की शदीद कमी, लाखों फ़लस्तीनी बच्चों की डिहाइड्रेशन से मौत का खदशा। अब बमबारी से भी ज़्यादा अमवात पानी की कमी की वजह से हो सकती है। यूनिसेफ का खदशे का इजहार। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद 300 फ़ौजी भेजने का फैसला। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ईरान और गैर रियासती अनासर को गजा और इसराइल की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने से रोकेंगे। अक्टूबर में इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर 27 हमले हुए। अहलकारों के दिफा को यकीनी बनाएंगे पेंटागन। जमात इस्लामी का इसराइली मुजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ख़वातीन मार्च। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हमास ने पूरी दुनिया के बाज़मीर इंसानों को जगा दिया है। मगरिब के दोहरे मयार का सबको पता चल गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैयमुर रहमान का ख़वातीन मार्च से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। टिकट के ख्वाहिशमंद 10 नवंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। कौमी असम्बली की जर्नल नशस्त के लिए 2 लाख फीस मुकर्रर। सूबाई असम्बली की टिकट की फीस 1 लाख रुपए रखी गई। नून की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को होगा। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। लाल हवेली को अदालत के हुक्म पर डी सील किया गया। 6 नवंबर को लाल हवेली में शिफ्ट हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम को मुअत्तल न करने का फैसला अहम है। मेरा 80% सामान वापस कर दिया गया है। उम्मीद है बाकी 20% भी जल्द वापस हो जाएगा। रायबरेली तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए जाऊंगा। शेख रशीद का ट्वीट। मैशियत में बेहतरी के साथ स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 422 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 52,000 की सतह अबूर कर गया। अमेरिकी करेंसी की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा, 282 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे इजाफा, 283 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। रिलीफ की बजाय तकलीफ। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1% इजाफा रिकॉर्ड। गिराने की शरह 26.89% रही।
जुलाई से अक्टूबर तक शरह 28.48% तक पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 1.07 और दही इलाकों में 1.10% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी।